जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चाह रहा था जल्दी जल्दी काम खत्म करके वापस चला जाऊं। अंधेरा भी काफ़ी था। फिर मैंने एक दो दफ़ा ज़ोर लगाए तो नीचे ना हुई तो मेरे हाथ पर हाथ की थपकी हुई तो साथ ही सास ने खुद ही नीचे कर ली। और मैं अपनी नाराज़ सास को आहिस्ता आहिस्ता राज़ी करने लगा तो सास ने मुझे पीछे को धक्का दिया, जैसे कह रही हो मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। तो मैंने उनको राज़ी करना शुरू कर दिया और जब मैंने उनको राज़ी कर लिया तो मैं आराम से उठकर चला आया और अपनी जगह पर लेट गया। अभी मुझे कुछ देर हुई थी कि साली का शौहर उठता हुआ नज़र आया और वो भी उसी कमरे में गया और आधे घंटे बाद वापस आया। मैं समझा ये अपनी बीवी से मिलने गया होगा। खैर मैं सो गया। सुबह जागा तो साली परेशान थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे चोरी चोरी देख रही है। खैर मैंने नोटिस ना किया। मैं अभी वहीं था कि वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद सास बोली, तुम रात क्यों नहीं आए मेरे पास? मेरी बेटी का शौहर रात 2 दफ़ा उसके पास आया और मैं वैसे ही लेटी रही। मैं ये सुनकर हैरान हो गया कि रात मेरी मुलाकात मेरी साली से हो गई, इसलिए सुबह वो मुझे देख रही थी। मैंने सोचा सास को बता दूं, फिर मैं खामोश रहा और सास से कहा रात आंख लग गई थी, इसलिए ना आ सका। सास बोली तो आप कौन सा तीर मार रहे हो? मैंने कहा तीर तो नहीं, लेकिन अब अपनी खूबसूरत सास से मिलना ज़रूर है। तो वो हंसते हुए बोली तो रोका किसने है? और फिर हम दोनों अंदर आ गए। अभी हम अंदर आए ही थे कि बेल बज गई। सास, कौन है? किसी औरत की आवाज़ आई, मैं हूँ। सास ने दरवाज़ा खोला तो अफसोस करने वाली औरतें थीं। मैंने कहा मैं चलता हूँ। ये देखकर हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। सास बोली कल ज़रूर आना। मैं घर से बाहर निकला तो अचानक शहनाज भी सामने आ गई। शहनाज पास आकर बोली, अब शाज़िया कैसी है? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। उसे तुम्हारे प्यार की अब ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा बिल्कुल मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। शहनाज अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा घर। शहनाज बोली टाइम है। मैंने कहा क्यों? शहनाज बोली साथ मेरा घर है और अकेली हूँ घर में। मैंने कहा तो फिर? शहनाज, अगर मूड है तो आ जाओ। मैंने कहा नहीं अभी जाना है, फिर आऊँगा। शहनाज मायूसी से मुझे देखने लगी, मगर मैं उसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाना चाहता था। मैं वहाँ से निकल आया तो घर आकर बीवी से कहा कि अम्मी कहती हैं वहीं ठीक है। मैं रोज़ाना उनकी तरफ चक्कर लगाता रहूँगा, तुम फिक्र ना करो। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। तो एक दिन के टाइम में उनके पास गया तो मैं उनको राज़ी कर रहा था कि मोबाइल बज गया। सास बोली छोटी बेटी है, रुको मैं बात करूं। मैं सास की बात नहीं मानी और सास बात करने लग गई। साली ने पूछा अम्मी क्या हुआ है? मेरी सास अजीब आवाज़ें निकालते हुए कुछ नहीं बेटा। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और उन्हें राज़ी करना शुरू कर दिया। साली परेशानी से बोली अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है। इस दौरान मैंने अपनी सास को और तंग किया तो वो बोली हाय साली अम्मी क्या हुआ? मैं अभी आ रही हूँ, आप ठीक नहीं लग रही। सास बोली कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम परेशान ना हो, काम कर रही हूँ इसलिए सांस चढ़ा है। फिर सास बोली चलो मैं बाद में बात करती हूँ और मोबाइल थोड़ा दूर रख दिया। आज मेरी सास बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसके साथ ही मेरी सास ने मुझे साथ लगा लिया और अंग्रेज़ी में मुझे कुछ कहने लगी, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके कुछ देर बाद मैंने उनको राज़ी कर लिया। ससुर की वफ़ात को 1 साल हो गया था और मेरा मेरी सास के साथ रिश्ता परवान चल रहा था। अब मैं अपने घर से ज़्यादा देर अपनी सास के घर रहता था। हम इस गुमान में थे कि किसी को पता नहीं, लेकिन हम गलत थे। ये हमें तब पता चला जब एक दिन हम इसी तरह कमरे में गेम खेल रहे थे। तभी घर की बेल बजी। सास उठकर जाने लगी और बोली तुम ऐसे ही लेटे रहो। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। बगैर किसी आवाज़ के मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई। सास ने बस इतना कहा, बेटी तुम बात तो सुनो। इतनी देर में उसी कमरे में मेरी साली आ गई और मैं वैसे ही लेटा था, लेकिन कंबल में था। मेरे पास ही सास के कपड़े थे। साली, अरहम भाई और अम्मी आप? मैं भी हैरान हो गया। साली गुस्से से बोली शर्म नहीं आई आप दोनों को?
सास बोली, बेटी बात सुनो, कोई सुन लेगा, शोर ना डालो प्लीज, मेरी जिंदगी का सवाल है। साली बोली, अम्मी कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं? वो अम्मी के कपड़े उठाकर दिखाते हुए बोली, ये इज्जत थी जो आप उतार चुकी हैं, और मुझे ये शक तो पहले भी था, लेकिन मैं खामोश थी। मेरी सास खामोश होकर बैठ गई रोते हुए। साली ने कपड़े उठाए और अम्मी को देखते हुए बोली, आज के बाद ये पहनने की ज़रूरत नहीं आपको। मैंने कहा, ऐसी बात ना करो अपनी अम्मी से, उनकी अपनी लाइफ है। साली बोली, प्लीज़ अरहम भाई, आप तो चुप ही रहें, आपको तो मैं बहुत पहले ही जान चुकी हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ नहीं जानती, तुम और तुम्हारी बहन अपनी लाइफ में खुश रहती हो, तुम्हें अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं। अगर मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ तो तुमको क्या तकलीफ है? साली बोली, वाह बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो, वो तंज करते हुए बोली। मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छा ख्याल रख रहा हूँ, क्या कोई औरत इसके बगैर रह सकती है? क्या तुम रह सकती हो? शुक्र करो कि घर की बात घर में है, उनकी सब ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तुम शुक्र करने के बजाय उनको बातें सुना रही हो। मुझे गुस्सा आ गया था, वो भी गुस्से से वापस चली गई। सास बोली, अरहम अब क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं होता, फिक्र ना करो। सास बोली, अगर उसने बता दिया तो? मैंने कहा, नहीं बताती, मैं हूं ना। फिर मैं भी निकल आया, रास्ते में उसे एसएमएस किया। मैंने कहा, किधर हो? वो बोली, मैं घर जा रही हूँ। मैंने कहा, वापस आओ उसी जगह। साली बोली, क्यों नहीं आना मुझे? मैंने कहा, वापस आ जाओ, वरना पता है ना, उस रात में तुमसे ही मिला था, ये किसी को नहीं पता। साली बोली, ब्लैकमेल ना करो आप, अम्मी के पास ही रहो। मैंने कहा, ठीक है ना आओ। वो बोली, आ रही हूँ। मैं स्टॉप पर वेट करने लग गया। कुछ देर बाद वो गाड़ी से उतरी, उसे मैंने बाइक पर बिठाया और होटल ले आया। साली, होटल क्यों लाए हो? मैंने कहा, चुपचाप चलो। रिसेप्शनिस्ट से रूम के चाबियां ली और कमरे में आ गए। साली, बताओ यहाँ क्यों लाए हो? मैंने दरवाज़ा बंद किया और बोला, सुबह तुम्हारी वजह से काम अधूरा रह गया था, अब वो तुम्हारे साथ पूरा करूँगा। वो बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने कहा, करना तो पड़ेगा। साली बोली, प्लीज़ अरहम, उस रात भी गलती से हुआ था। मैंने कहा, आज गलती नहीं होगी। साली बोली, मैं आपकी और अम्मी की बात किसी को नहीं बताती, लेकिन मुझे जाने दो। मैंने कहा, टाइम कम है, वरना तुम मुझे जानती हो। मेरी बात सुनकर मेरी साली खामोश हो गई और मैं उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके साथ बातें करने लगा। वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद मैं उसको मनाने लगा। वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह थी। लेकिन जैसे ही मेरा जादू इस पर चला तो उसने मुझे साथ लगा लिया और बोली, मैं उस दिन ही तुम्हारी मुरीद हो गई थी। और उसके बाद मैं उसको राज़ी करने लगा। राज़ी करने के बाद हम दोनों दोबारा तैयार हुए और मैंने उससे कहा, अपनी माँ के बारे में किसी को मत बताना। वो बोली, नहीं बताती, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। मैंने कहा, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। मैंने कहा, तुम फिर कब मिलोगी? वो कुछ सोचते हुए बोले, प्लीज़ अरहम, मेरा भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, ऐसी बात सोचना भी नहीं। वो बोली, ठीक है, तुम मुझसे राब्ता कर लेना, ये राज राज ही रहना चाहिए। मैंने कहा, डोंट वरी। फिर हम वापस आ गए। नीलम बोली, सब ठीक था वहाँ? मैंने कहा, हाँ सब ओके है। फिर नीलम मेरा गिरेबान पकड़कर अंदर ले गई। फिर शाम कॉल आ गई। सास बोली, तुम्हें कहा था डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा, अच्छा मैं आता हूँ, तैयार हो जाओ। मैं घर पहुंचा तो उन्हें बाइक पर बिठाया और हम एक फैमिली प्लानिंग वाली डॉक्टर के पास पहुंच गए। हम उसके कैबिन में दाखिल हुए और कुर्सी पर बैठ गए। वो भी मिडिल एज की औरत थी, काफ़ी खूबसूरत थी। डॉक्टर, जी बताएं कैसे आना हुआ? फिर सास डॉक्टर से बात करने लगे। डॉक्टर ने इस दौरान मेरी तरफ देखा और बोली, ये आपके क्या लगते हैं? सास बोली, बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर मेरी तरफ देखकर बोले, इस उम्र में बॉयफ्रेंड? सास बोली, उम्र का क्या है, वैसे भी इतनी नहीं। डॉक्टर, ओके, ये कौन है सही बताओ। सास, मेरा दामाद है। डॉक्टर, क्या? मेरी सास ने डॉक्टर को हैरान होते हुए देखा तो कहा, आप हमारा काम करोगी या हम किसी और के पास जाएं? डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, आप लेट जाएं। तो वो पर्दा आगे करके मेरी सास को चेक करने लगी और कुछ देर बाद वापस हो गए। डॉक्टर सास से बोली, पैसे नहीं लूंगी, सब फ्री में कर दूंगी, बगैर किसी रिकॉर्ड के साथ। डॉक्टर, इसके लिए तुम्हें मुझे अपना दामाद देना होगा। सास हैरान होते हुए बोली, क्या? रहने दो। हम उठ गए और अगले अस्पताल आ गए। तो सास ने डॉक्टर को बस अपना प्रॉब्लम बताया। उसने कोई सवाल किए बिना ही हमारा काम कर दिया। फिर हम घर आए, सास को घर छोड़ा,
कुछ दिनों में सास ठीक हो चुकी थी और साली की तरफ से खबर मिली कि वो उम्मीद से है। मैं और मेरी बीवी वहाँ गए, साली के घर, और लंच वगैरह किया। लंच के बाद चाय पी रहे थे तो मोबाइल पर मैसेज की ट्यून बजी। देखा तो साली का मैसेज था। साली, थैंक्स। मैंने कहा किस लिए? साली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने कहा मतलब? वो बोली आप ही इसके बाप हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा फिर इस खुशी में कब मिलोगी? साली बोले बहुत जल्द मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, जल्दी का प्लान बनाओ। फिर हम वापस आ गए। अगले दिन मुझे कुछ काम था तो सास के पास गया और सास से बात डिस्कस की। उस दिन भी उनसे मिले बगैर ही वापस आ गया था। मैंने मार्केट में एक गारमेंट्स की शॉप बनाने के लिए एक दुकान ले ली और उसमें मसरूफ हो गया। कुछ दिनों में ही मेरी सारी सेटिंग हो गई और 2 फीमेल स्टाफ रख ले। दोनों गैर शादीशुदा थीं। ओपनिंग हो चुकी थी। आईने इस तरह लगाए कि बाहर से कुछ नज़र ना आता था, अंदर से सब नज़र आता था। दुकान के अंदर ट्राई रूम भी था और एक सिंगल बेड वाला रूम भी था। एक लड़की का नाम अरूसा था और दूसरी का सफ़ीना था। अरूसा की उम्र 22 साल थी और सफ़ीना की उम्र 20 साल थी। दुकान का काम अच्छा चल पड़ा और मैं दिन को सास के पास चला जाता और उनसे मिलकर वापस आ जाता। एक दिन मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिश बहुत हो रही थी। अरूसा दुकान पर पहुंची, लेकिन वो पूरी भीग चुकी थी जिसकी वजह से उसके कपड़े ख़राब थे। मैंने उसे टावल दिया, लेकिन उससे क्या होना था। कुछ देर तक मौसम और भी ख़राब हो चुका था और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। मैंने अरूसा से फ्री होने का सोचा और पूछा। मैंने कहा बारिश थी तो छुट्टी कर लेती। वो बोली सर सफ़ीना ने छुट्टी करनी थी, उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आ गई। मैंने कहा अच्छा एक बात पूछूं? अरूसा बोली जी। मैंने कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो बोली सर नहीं। मैंने कहा मुझसे क्या छुपाना, सच बताओ, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड है। अरूसा जी है। मैंने कहा कौन है, कहाँ रहता है? वो बोली पड़ोस में रहता है। मैंने कहा कब से उसके साथ हो? अरूसा सर प्लीज़। मैंने कहा बताओ ना, इसमें क्या डरने वाली बात है, तुम जवान हो, तुम्हारा हक है। वो बोली 1 साल हो गया है। मैंने कहा अच्छा, कभी बाहर घूमने फिरने गए हो? वो बोली सर मुझे शर्म आती है, प्लीज़। मैंने कहा तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो? वो बोली जी गई थी। मैंने कहा कब और कहाँ? अरूसा बोली मेरे घर ही, जब मैं अकेली होती हूँ तो उसको बुला लेती हूँ। मैंने कहा फिर तो तुम उससे मिली भी होगी। अरूसा शर्माकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने कहा बताओ ना। वो बोली सर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा आज से हम दोस्त हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वो बोली मेरी उससे काफ़ी बार मुलाकात हुई है। मैंने कहा शादी का क्या कहता है? वो बोली कहता है करूँगा। मैंने कहा उसे कहो शादी का, कि वो तुमसे जल्दी शादी करे। अरूसा बोली जी। कहा है? वो कहता है जॉब मिल जाए फिर बात करूँगा घर में।